नमस्कार दोस्तों, आपका भाई उपस्थित है एक और इंफॉर्मेशनल वीडियो लेकर। देखो, जैसा कि आपको मालूम है, बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई सीपीसीटी का एग्जाम बहुत ही टफेस्ट एग्जाम है, बहुत टफ एग्जाम होता है। कंप्यूटर उसमें जो आता है वो कंप्यूटर की वजह से ये एग्जाम बहुत ही टफ हो जाता है। और डेटा भी है, अगर आप सीपीसीटी की वेबसाइट पर जाकर तो देखोगे तो जो आपके 100% फॉर्म फिल होते हैं उसमें से 3 से 4% जो लोग होते हैं, जो तीनों सेक्शंस जैसे हम बोलूं कंप्यूटर सेक्शन हुआ, हिंदी और इंग्लिश, जो तीनों सेक्शन है उन सेक्शन में क्वालिफाई करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि मैंने कैसे 60 मार्क्स, वैसे 59 मेरे मार्क्स हैं बट राउंड फिगर में आप उन्हें 60 मान सकते हैं, कैसे मैंने अपने 60 मार्क्स प्राप्त किए और उन 60 मार्क्स में से 48 मार्क्स, 59 ही बोलना, 60 छोड़ो यार, 59 ही बोलते हैं, जो 59 मेरे मार्क्स हैं उनमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर सेक्शन में, और कंप्यूटर सेक्शन को छोड़कर सिर्फ 11 मार्क्स मैंने प्राप्त किए थे। 11 मार्क्स यानी 23 मार्क्स में से सिर्फ 11 मार्क्स, और बाकी के 48 जो मार्क्स थे ना वो मेरे कंप्यूटर सेक्शन में मैंने प्राप्त किए हैं। ठीक है, यानी 52 में से 48 मार्क्स लाना, वो भी सीपीसीटी वाले एग्जाम में, बहुत ही बड़ी थोड़ी सी बात हो जाती है। मैं ये तो नहीं बोल रहा, बट मैं ये आपको बताने वाला हूं कि ये मैंने 48 मार्क्स कंप्यूटर सेक्शन में कैसे प्राप्त की हैं, यहां पर मैं आपको ये बात बताने वाला हूं। पहले मैं आपको भाई प्रूफ के तौर पर एक बात बता दूं, जरा वीडियो देखिएगा, यहां पर वीडियो आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा, जरा वीडियो में आप देखिएगा। तो देखो, मैं ये मार्क्स मैं आपको एक प्रूफ के तौर पर मार्क्स बता दे रहा हूँ बस। देखो ये मार्क्स है मेरे, कितने मार्क्स हैं, 59 मार्क्स है। आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कितने मार्क्स है, 59। एग्जाम कब लिया था ये, 23 फरवरी 2021 का जो एग्जाम, सॉरी 2020 का एग्जाम है। अभी हाल ही में जो 2020 में जो एग्जाम हुआ था, 23 फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, वो मैंने एग्जाम दिया हुआ था और ये मेरे मार्क्स हैं। आपको मैंने उसके तौर पर भाई डेमो के प्रूफ के तौर पर मैंने आपको ये वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर लगा दिया है। आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं टाइपिंग वगैरह की बात बाद में और आने वाली वीडियोस में मैं टाइपिंग वगैरह की भी बात करूंगा कि कितनी टाइपिंग किस प्रकार के सेक्शन में मैंने किस प्रकार से आप कितनी टाइपिंग क्वालिफाई की है, और जो बाकी के सेक्शन है कंप्यूटर को छोड़कर उन सेक्शन में मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आज हम इस कंप्यूटर वाले सेक्शन की जरा चर्चा कर लेते हैं कि मैंने ये 48 मार्क्स कैसे प्राप्त किए हैं। तो भाई मेरी जो स्ट्रेटेजी रही है वो ही स्ट्रेटेजी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। देखो, मेरी एकमात्र स्ट्रेटेजी ये थी कि पहले तो मैंने अपने आप में कंप्यूटर का सिलेबस देखा। देखो, जब मैंने तैयारी की थी, पहले मेरा एक वीडियो और पड़ा हुआ है, यहां पर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो भी वीडियो मेरा पड़ा हुआ है जिसमें मैंने 54 मेरे मार्क्स थे, उन मार्क्स के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट की थी तो भाई मैं यूट्यूब पर सर्च करता था, तो उस लेवल का मुझे कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं मिलता था। और मैं मार्केट में बुक्स खरीदने जाता था तो मुझे मार्केट में भी सीपीसीटी के नाम से उतना ब्रॉड माइंड था नहीं कि भाई सीपीसीटी के नाम से बुक हो या ना हो, कोई कंप्यूटर की बुक ले लो वहां से पढ़ाई कर लो, तो ऐसा था नहीं। तो मुझे सीपीसीटी के नाम से ही बुक चाहिए थी। मैं मार्केट में बुक देखने गया, मार्केट में मुझे कोई आज भी, एट प्रेजेंट मैं बात करूं तब भी उस लेवल की कोई बुक मार्केट में नहीं है जो आपकी सीपीसीटी के एग्जाम या फिर लेवल को छूती हो। ठीक है, तो मुझे भी बुक नहीं मिली, तो मैंने फिर सॉल्यूशन निकाला कैसे भाई तैयारी की जाए, कैसे सिलेबस को करा जाए। तो जो आपका बीसीए हुआ, जो आपका कोपा हुआ, जो आपका डीसी हुआ, ये जो बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उन बुक्स में से मैंने इंपॉर्टेंट चीजों को निकालकर, अब मैंने उन इंपॉर्टेंट चीजों को निकालकर अपने खुद के नोट्स मैंने तैयार किए। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि इस बुक के अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है? तो कोई प्रीवियस नाम के सेट पेपर्स नाम का एक नाम होता है, मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो अगर आप सॉल्व करते हो तो उनसे आपको अंदाजा लग जाता है भाई कि ये जो एग्जाम है इसकी औकात क्या है, ये किस टॉपिक से किस लेवल का पूछता है और किस टॉपिक से कितना ज्यादा पूछता है। ये सारा का सारा एनालिसिस हमें देता है सेट पेपर। तो मैंने भाई कोशिश की, सारे के सारे सेट पेपर्स किए, 2015 से स्टार्ट हुआ था, 15 के किए, 16, 17, 18, 19, हाँ 19, ये सारे सेट पेपर्स मैंने सॉल्व करे, 19 के सेट पेपर्स मैंने सॉल्व करे। ये सारे सेट पेपर सॉल्व करके मुझे जो चीजें इंपॉर्टेंट लगी वो चीजें मैंने
भाई बीसीए की बुक ले ली, पीजीडीसीए की बुक ले ली, इधर से एमएससी आईटी की बुक ले ली, इस प्रकार की बुक्स को इकट्ठा करके मैंने उन चीजों को नोट बाय नोट किया है अपने नोट्स के अंदर, ठीक है, नोट्स के अंदर। और कुछ सेट पेपर्स में से कोई ऐसे क्वेश्चंस होते थे, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते थे जो मुझे बुक के अंदर नहीं मिलते थे, तो मैंने गूगल का यूज करा, गूगल का मैंने सहारा लिया, तो गूगल पर उस टॉपिक के बारे में सर्च करा, फिर अपने नोट्स में लिखा, फिर उनका रिवीजन करा, ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में आपसे एक बात बोलूं तो बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस रखोगे तो भाई ऐसी कोई सी चीज नहीं है इस दुनिया में उसे आप हासिल ना कर पाओ, ठीक है। तो अब आपको मैं कट एंड शॉर्ट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, बिल्कुल कैची। वो बात क्या है कि या तो आप भाई पूरे सेट पेपर्स को सॉल्व करो, और आप क्या काम करो, सारे के एनालिसिस करो कि भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, या फिर कोई इस प्रकार के बंदे से जुड़ो जो बंदे ने वो सारे नोट्स बना के रखे हैं, वो सारी चीजें कलेक्ट करके रखी हैं। भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना समय आप नोट्स बनाने में लगाओगे, जितना समय आप पता करने में लगाओगे कि किस टॉपिक से क्या पूछा जाता है, उतना समय अगर आप अपने रिवीजन में, अगर आप अपनी स्टडी में लगाओगे तो आप मुझसे भी बेटर जा सकते हो, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप भाई, मैंने सब चीजें कलेक्ट करके रखी हैं, मैंने सब चीजें नोट्स वगैरह बना के रखे हैं। आप मुझसे जुड़कर उन नोट्स को, उन नोट्स के आधार पर, मेरी जो नॉलेज है उसके आधार पर आप अपनी नॉलेज को ऊपर करके आप अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो मेरे नोट्स हैं उन नोट्सों को आप लें, उन नोट्सों से आप पढ़ें, मेरी क्लासेस अटेंड करें, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। मेरी स्ट्रेटेजी यही थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और अगर आप सीपीसीटी के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना ही चाहते हो तो शाम रात को 9 बजे अपनी क्लास चलती है इसी YouTube चैनल पर, जिसमें हम अभी 2017 के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 20 के हमने कर लिए हैं, 19 के हमने सॉल्व कर लिए हैं, 18 के हमने सॉल्व कर लिए। अब हम लोगों को चल रहे हैं 2017 के, जनवरी 2017 के क्वेश्चन सॉल्व हम कर रहे हैं। उसके बाद हम 16 के करेंगे और उसके बाद हम 15 के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। और नोट्स वाली आप क्लास चाहते हो सीपीसीटी वाली, तो मेरा 5 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है वीडियो की, वहां से जाकर आप उस इंफॉर्मेशन को, उस वीडियो को देखकर आप उस बैच के बारे में जान सकते हैं। और अगर आप भाई उस बैच के बारे में मुझसे डायरेक्टली संपर्क करना चाहते हैं तो 7974249633 ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप मेरे बैचेस को अटेंड कर सकते हैं। और जो बैचेस हैं मेरे ऑफलाइन बैचेस हैं वो मेरे खुद के ऐप पर चलेंगे, एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस नाम का अपना ऐप है, ठीक है भाई। तो आशा करता हूं, जरूरी नहीं है भाई आप मुझसे ही जुड़ो, किसी भी टीचर से आप जुड़कर अपनी प्रिपरेशन करो, बट आपको मैं एक सजेशन दूंगा, आप अपनी प्रिपरेशन करें, आप किसी टीचर से पढ़ें, तो उसी टीचर से पढ़ें जो टीचर आपके सेट पेपर्स आपको सॉल्व कराता है, जिसने सेट पेपर्स खुद ने सॉल्व करें। क्योंकि भाई कोई जन्म से सीख के नहीं आता, किसी को ऐसे आभास नहीं हो जाता कि सीपीसीटी ये पूछेगा, स्टेनो ऐसा ये पूछेगा, पटवारी ये पूछेगा, ऐसे आभास किसी को नहीं होता। भाई शक्ति किसी के पास नहीं है, सब अगर सेट पेपर सॉल्व करेंगे तो ही पता चलता है कि किस प्रकार से टॉपिक आते हैं और कहां से क्या क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप मेरे बैच को ले सकते हैं, मेरा नंबर है, नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि भाई आपको, ये तो मेरा कंप्यूटर का सिलेबस है कि कंप्यूटर का आपको कैसे बेस्ट बनाना है अपना, ठीक है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि भाई सपोज मैथ है, रीजनिंग है, और ये जो चीजें हैं आपके 23 नंबर का जो होता है उसमें आप स्कोर कार्ड को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।